आज का टॉपिक होगा हम लोग का तारा का निर्माण कैसे होता है, तारा कैसे बनता है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखो और चीज को समझने का क्या करो, प्रयास करो कि तारा कैसे बनता है। टॉपिक का नाम क्या होगा बाबू? तारा कैसे बनता है? तारा का निर्माण कैसे होता है। आज हम लोग इसी को क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या चीज? तारा का निर्माण कैसे। चलो देखो, पहले चीज को समझ लो, उसके बाद लिखने का क्या करना, प्रयास करना। ठीक है, देखो सबसे पहले होता क्या है, बहुत सारा धूलकण, क्या बोले हम, बहुत सारा धूलकण, बहुत सारा बादल के कण और बहुत सारे गैस मिल करके एक निहारिका का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? निहारिका बनता है। तारा बनने से पहले का जो प्रक्रिया होता है बाबू, तारा बनने से पहले का जो प्रक्रिया होता है उसको निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? निहारिका कहते हैं। ये निहारिका जो बनता है, बहुत सारे धूलकण, बहुत सारे बादल के कण और बहुत सारे गैसों से मिलकर के क्या होता है, बनता है। क्या बनता है? निहारिका। क्या बनता है? निहारिका। इसका नाम क्या होता है? निहारिका। क्या पढ़ेंगे इसको? निहारिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं बाबू नेबुला। क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेबुला। इस नेबुला में होता क्या है, हाइड्रोजन का संलयन होता है हीलियम में। क्या बोले हम? हाइड्रोजन गैस जो है वो बदल जाता है हीलियम गैस में। क्या हो जाता है? बदलता है हीलियम गैस में। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बदलता है हीलियम गैस में। कौन सा गैस में बदलता है बाबू? हीलियम गैस में। हाइड्रोजन जो हीलियम में बदलता है, संलयन की प्रक्रिया में बदलता है। कौन सी प्रक्रिया में? संलयन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? संलयन की प्रक्रिया। संलयन की प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन क्या चीज में बदलता है? हीलियम में बदलता है। और इसके बाद जो होता है, तारा का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बाद क्या चीज का निर्माण होता है? तारा का निर्माण होता है। तारा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और तारा में खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है। कोई भी तारा हो, हम लोग रात में नंगी आंखों से तारा को देखते हैं, अपनी खुली आंखों से किसको देखते हैं? तारा को देखते हैं। क्या तारा हमको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है? क्यों चमकता हुआ दिखाई पड़ता है? क्योंकि उसका खुद का ऊष्मा होता है और खुद का प्रकाश होता है। खुद का क्या होता है? ऊष्मा होता है और खुद का प्रकाश होता है, उसमें रोशनी होता है। इसीलिए वो तारा हमें क्या दिखाई पड़ता है? चमकीला दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। सूर्य हम लोग को दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सूर्य चमकता है कि नहीं चमकता है? सूर्य का प्रकाश हम लोग तक आता है कि नहीं आता है? सूर्य भी क्या है? सूर्य भी क्या है? तारा है। सूर्य भी क्या है? तारा। क्यों? क्योंकि सूर्य के पास अपना ऊष्मा है और खुद का प्रकाश है। सूर्य में भी हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन का संलयन किस में होता है? हीलियम में। इसलिए सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य भी एक क्या है बाबू? तारा है। अब देखो ये क्या बन गया? तारा। क्या बन गया? तारा बन गया कि नहीं बन गया? जैसे हाइड्रोजन का संलयन हो गया हीलियम में, निहारिका में क्या चीज का रूप ले लेता है बाबू? तारा का रूप ले लेता है। क्या चीज का रूप ले लेता है? तारा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? तारा। तारा में क्या होता है? इसका खुद का ऊष्मा होता है कि नहीं? खुद का क्या होता है? ऊष्मा। खुद का क्या होता है? प्रकाश। खुद का क्या होता है? इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? अगर कोई पूछे कि तारा बनने की प्रक्रिया में
कौन सी अभिक्रिया होता है? तो संलयन की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संलयन की अभिक्रिया। संलयन क्या चीज? संलयन की अभिक्रिया होती है किसमें? तारा बनने का प्रक्रिया में। किस चीज का? संलयन। और ये देखता है, ये जो इसका तारा का या सूर्य का पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, सबसे ऊपरी भाग का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे पता है कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस बाबू? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये कौन सा अवस्था में होता है? पता है कौन सा अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था में? पदार्थ की कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा। चौथा अवस्था है प्लाज्मा। वही प्लाज्मा अवस्था में। और प्लाज्मा जो होता है कैसा दिखता है? खखार के तरह। खखार देखा है तुम लोग कभी? फेंका है खखार? फेंक दिए? होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से ये क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, बात आया समझ में? प्लाज्मा कौन सा अवस्था में? तारा कौन सा अवस्था में होता है बाबू? आवाज कहाँ निकल? तारा कौन सा अवस्था में? कितना डिग्री सेल्सियस होता है पृष्ठ पर? कौन सी अभिक्रिया होती है? इसमें खुद का इसका प्रकाश होता है, खुद का उष्मा भी, और ये क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। अब जो तारा बनता है वो तारा टूटता भी है। वो तारा क्या होता है? टूटता भी है। अतः तारा जो बना हो, जो जन्म लेता है, जिसका निर्माण होता है, उसका मृत्यु होता है कि नहीं होता है? होता है। मोबाइल मान लो बना है, ठीक है, ये फोन है, ये बना है, एक ना एक दिन इस फोन को क्या होना है? खत्म होना है कि नहीं होना है? ये आजीवन रहेगा ही रहेगा, एक दिन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जस्ट उसी प्रकार से जो चीज का निर्माण हुआ है, या ये बल्ब देख रहे हो, पंखा फैन देख रहे हो तुम लोग, क्या सब दिन चलते रहेगा? एक दिन खत्म हो जाएगा। चलते चलते एक दिन खराब हो जाएगा, सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हम इंसान लोग हैं पृथ्वी पर, एक दिन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो तारा अगर बना है तो खत्म भी होगा। होगा कि नहीं होगा? तारा जब मरने लगता है, क्या बोले हम? तारा जब मरने लगता है, खत्म होने लगता है, तो ये आ जाता है, एक और प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाल दानव तारा। क्या नाम बोले हम? लाल दानव तारा। जब तारा खत्म होने लगता है तो उसका पहला प्रक्रिया जो होता है वो लाल दानव तारा के रूप में बदल जाता है। कौन सा तारा के रूप में? लाल दानव तारा। क्या पढ़ेंगे? लाल दानव तारा। तारा जब खत्म होने लगता है, नष्ट होने लगता है, तो सबसे पहला प्रक्रिया क्या बनता है? वो लाल दानव तारा। अब जब लाल दानव तारा बन जाता है बाबू, क्या बोले? जब लाल दानव तारा बन जाता है, तब जाकर के ये और आगे नष्ट होगा, तो ये दो भाग में बढ़ता है। कितना भाग में बढ़ता है? दो भाग में। एक होता है सूर्य गुना, क्या बोले हम? सूर्य गुना 1.44 छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। क्या बोले हम? सूर्य गुना 1.44 जब छोटा होगा, यानी सूर्य जितना बड़ा है, सूर्य जितना बड़ा है, पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, गुना करेंगे किससे? 1.44 से। अगर उससे छोटा हो गया, अगर क्या हो गया? उससे छोटा हो गया, तो ये तारा जो है बाबू, ये श्वेत वामन तारा बन जाता है। क्या बन जाता है? श्वेत वामन तारा। इसका रूप ले लेता है श्वेत वामन तारा। लेकिन श्वेत वामन तारा होने के लिए सूर्य गुना 1.44 क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। सूर्य गुना 1.44 छोटा होगा तो क्या चीज बनेगा? श्वेत वामन। क्या नाम है इसका? श्वेत वामन तारा। क्या चीज बनेगा? श्वेत वामन तारा। कब? जब लाल दानव तारा सूर्य गुना 1.44 छोटा होगा, तब क्या बनेगा? श्वेत वामन
तारा। अब देखना यहाँ पर, अब ये एक प्रक्रिया हुआ। अब दूसरा प्रक्रिया देखना, जब लाल दानव तारा, कौन? लाल दानव तारा जब सूर्य गुना, किसका गुना? सूर्य गुना सूर्य गुना 1.44 बड़ा होगा। क्या होगा? 1.44 बड़ा। लाल दानव तारा जब सूर्य गुना 1.44 बड़ा होगा तब ये अभिनव तारा का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा बाबू? अभिनव तारा। अभिनव तारा। इसी अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा। क्या नाम बताए हम इसका? विस्फोटक तारा। अभिनव तारा, अभिनव तारा, या इसी का क्या नाम है? विस्फोटक तारा। चाहे तो इसका नाम अभिनव तारा कह सकते हैं या नहीं तो विस्फोटक तारा। कब? जब लाल दानव तारा सूर्य गुना 1.44 क्या होगा? बड़ा होगा। तब क्या चीज का रूप ले लेगा? अभिनव तारा। किसका रूप ले लेगा? अभिनव। जब सूर्य गुना 1.44 छोटा होगा तो किसका रूप ले लेगा? श्वेत वामन तारा। और श्वेत वामन तारा जब टूटता है, जब मरने की प्रक्रिया होती है इसका, तब ये काला वामन तारा बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू? काला वामन तारा। यहाँ पर सूर्य मर जाती, तारा मर जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है? तारा खत्म हो जाता है। इसका नाम क्या है? काला वामन तारा। क्या नाम है इसका? काला वामन तारा। और ये अभिनव तारा जिसका नाम है विस्फोटक तारा, ये विस्फोट करता है। ये विस्फोट करता है। क्या करता है बाबू? विस्फोट करता है। तो ये जब विस्फोट करता है तब पल्सर तारा का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? पल्सर तारा। गाड़ी का नाम सुना है? पल्सर। यहीं से वो नाम लिया है, पल्सर। कहाँ से नाम लिया है? यहीं से। इसका नाम क्या बाबू? पल्सर तारा। क्या नाम है? पल्सर तारा। और ये सबसे ज्यादा चमकीला तारा होता है, पल्सर तारा। कौन सा तारा? पल्सर तारा सबसे ज्यादा क्या होता है? चमकीला तारा होता है। ये जब विस्फोट, कौन विस्फोट करता है? विस्फोटक तारा। कौन? विस्फोटक तारा या अभिनव तारा जब विस्फोट करता है तो किसका रूप ले लेता है? पल्सर तारा का। और एक रूप लेता है जिसका नाम है क्वेसर तारा। क्या नाम है बाबू? क्वेसर तारा। अभिनव तारा जब विस्फोट करता है तब किसका रूप ले लेता है? क्वेसर तारा। क्वेसर तारा। क्या चीज का निर्माण हो गया यहाँ? क्वेसर तारा। यहीं पर क्या हो जाता है? तारा खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? तारा खत्म। यहीं पर तारा क्या हो जाता है बाबू? खत्म हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद ये काला वामन तारा बन जाता है। और विस्फोटक तारा जब विस्फोट करता है तो पल्सर तारा और क्वेसर तारा बन के निकलता है। और इन दोनों में, ये काला वामन तारा और ये पल्सर तारा और ये विस्फोटक तारा और क्वेसर तारा, ये दोनों जब संपीड़ित होता है, क्या होता है? संपीड़ित मतलब होता है प्रेशर किसी पे बनता है ना, दबाव बनाना। क्या बनाना? दबाव बनाना। उसको कहते हैं संपीड़न। क्या कहते हैं? संपीड़न। किसी पे दबाव बना रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग? केमिस्ट्री के भाषा में, हम लोग साइंस के भाषा में उसको संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़न। जब ये तारा और ये तारा दोनों संपीड़न का प्रक्रिया इसमें होता है तब ये कहाँ चला जाता है पता है? ब्लैक होल में। कहाँ चला जाता है? ब्लैक होल का निर्माण करता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी भी चीज का घनत्व होगा तो ब्लैक होल का घनत्व होगा। इसका नाम क्या बाबू? ब्लैक होल। क्या बोले हम? ब्लैक होल। और दुनिया में सबसे ज्यादा किसी भी चीज का घनत्व अगर किसी का है तो वो किसका है? ब्लैक होल का है। ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी का वजन 10 हाथी के बराबर होता है। ब्लैक होल में क्या होता है? एक चम्मच मिट्टी का वजन
10 हाथी के क्या हो जाता है? बराबर होता है। कि ककरो बिहार में अगर लड्डू एगो दे दिए इसका मिट्टी का, अब चम्मच में कितना इतना मिट्टी लगेगा? अब बताओ इतना बड़का लड्डू किसी का बिहार में दे दो, 10 को 15 को जीबीसी लगेगा उठाने के लिए, लगेगा कि ना लगेगा? लगेगा। हत्ता के तरफ बोल दो, खत्म। एक लड्डू अगर एगो दे दे किसी को तो उसमें कितना जीबीसी का काम पड़ जाएगा? हाँ, 10-12 जीबीसी का काम पड़ जाएगा लड्डू को उठाने के लिए। इसका घनत्व तो इतना होता है और ये सब को क्या करता है? वो खींच लेता है। क्या करता है? खींच। इसमें चुंबकीय पावर इसका इतना ज्यादा होता है, कहता आओ आ जाओ मेरे अंदर समा जाओ, सबको हम क्या करेंगे? समा लेंगे। जैसे समुद्र, उसमें जितना पानी डाल दो, समुद्र में जितना पानी डाल दो क्या होता है? समुद्र का पानी घटता है या बढ़ता है? कितनियों पानी अगर अंदर दो कोनो फर्के ना पड़ता है नहीं, और जितना पानी डाल सकते हैं लेते रहता है। वैसे ब्लैक होल है, इसमें जितना कुछ डाल दो सबको समा लेगा और सबको समा करके क्या करता है? संपीड़ित होते रहता है, सुटकते रहता है। क्या होते रहता है बाबू? सुटकते रहता है यहाँ पर। और सुटकते ये इतना ज्यादा भारी हो जाता है कि 1 चम्मच मिट्टी का वजन कितना हो जाता है? 10 को हाथी के बराबर हो जाता है। और ब्लैक होल अंतिम प्रक्रिया होता है तारा खत्म होने का। सब तारा जाकर कहाँ समा जाता है? ब्लैक होल में। और ब्लैक होल बहुत ज्यादा काला है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? ब्लैक होल। अब यहाँ से शुरू से एक बार देखना। सबसे पहले बहुत सारे धूल कण, बहुत सारे बादल की कण और बहुत सारे गैसों से मिल करके क्या बना है? निहारिका। क्या बना है? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? नेबुला। क्या कहते हैं? नेबुला। इसमें क्या चीज का प्रक्रिया होता है? संलयन की प्रक्रिया। क्या चीज की प्रक्रिया? संलयन। किसका संलयन किसमें होता है? हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में। जब हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो जाता है, क्या चीज का निर्माण हो जाता है? तारा का। तारा का खुद का क्या होता है? अपना खुद का क्या होता है? इसमें क्या चीज का प्रक्रिया? इसका पृष्ठ पे कितना तापमान होता है? कौन सा अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में। कोई दिक्कत इतना तक? इसके बाद तारा जब नष्ट होने लगता है तो सबसे पहले बनता है लाल दानव तारा। क्या बनता है? लाल दानव तारा। भयंकर लाल दिखता है एकदम। क्या दिखता है? लाल, एकदम धड़कते रहता है, लाल दिखता है, इसीलिए इसका नाम बाबू क्या रख दिया? लाल दानव तारा। और लाल दानव तारा जब नष्ट होने लगता है तो सूर्य गुना 1.44 छोटा हो तो क्या बन जाता है? श्वेत वामन तारा। सूर्य गुना 1.44 छोटा हो तो क्या बनेगा? श्वेत वामन तारा। और सूर्य गुना 1.44 बड़ा हो तो क्या बनेगा? अभिनव तारा। अभिनव तारा को क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा। और जब श्वेत वामन तारा टूटता है, नष्ट होता है तो क्या बन जाता है? काला वामन तारा। क्या बन जाता है? काला वामन तारा। और विस्फोटक तारा जब विस्फोट करता है तब क्या बनता है? पल्सर तारा और क्वेसर तारा। पल्सर तारा और क्वेसर तारा। पल्सर तारा सबसे ज्यादा क्या होता है? चमकीला होता है। पल्सर तारा सबसे ज्यादा क्या होता है? चमकीला होता है। और ये कहाँ जाकर के समा जाता है? ब्लैक होल में। कहाँ जाकर समा जाता है वो? ब्लैक होल में। सबको ब्लैक होल क्या करता है? समेट लेता है। यही है तारा बनने और तारा नष्ट होने की प्रक्रिया। कोनो दिक्कत किसी को? हाँ, आई होप आप लोग बढ़िया से क्या कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो अब लिखने का क्या करें? कष्ट करें, है ना। और आप लोग के लिए उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और नहीं समझे होंगे तो वीडियो को दोबारा देखें और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। नहीं समझ में आया चीज अगर कुछ भी तो रिप्लाई जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।